अपरोक्षानुभूति क्या है? अपरोक्षानुभूति का तात्पर्य है आत्मबोध, स्वरूप बोध, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, मोक्ष, जिसे परम पुरुषार्थ कहते हैं। ये सबके सब एक स्थिति, अवस्था, उपलब्धि के लिए ही पर्यायवाची शब्द हैं। अपरोक्षानुभूति को ही आत्मबोध कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्म प्राप्ति कहते हैं, आत्मनिष्ठा कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। इसे ही निर्वाण और मोक्ष कहते हैं, जो वैदिक सनातन संस्कृति में परम पुरुषार्थ कहा जाता है, अर्थात अंतिम लक्ष्य। प्रत्येक मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है वह है मोक्ष। मोक्ष अर्थात दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। मृत्यु से आत्यंतिक निवृत्ति और अनंत अखंड अमरत्व की प्राप्ति, उसी स्थिति, उसी अवस्था और उसी उपलब्धि को परम पुरुषार्थ कहते हैं, क्योंकि उस आत्मानुभूति जिसे अपरोक्षानुभूति, और जो अपरोक्षानुभूति शब्द है इसकी आज तात्विक विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। तो जो अपरोक्षानुभूति है, बिना अपरोक्षानुभूति के सृष्टि में ऐसी कोई विधि नहीं, विधा नहीं, विज्ञान नहीं जिसके द्वारा आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, मृत्यु की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और अनंत अखंड अमरत्व प्राप्त हो जाए। अपरोक्षानुभूति एकमात्र ऐसी विधा है, विद्या है, उपकरण है, उपाय है, जिससे हम अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को उपलब्ध कर लेते हैं। और प्रत्येक जीव वास्तव में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है और परमानंद की प्राप्ति चाहता है। हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, मनसा वाचा कर्मणा, सबका जो लक्ष्य है वह यही है। आप सुबह से शाम तक आप अपने परिवार, अपने समाज और समस्त प्राणी समुदाय, मनुष्य का तो अस्पष्ट रूप से आप अनुभव कर रहे हैं। अगर उनकी गतिविधि, उनकी वाणी, उनके विचार और उनके जो कर्म हैं, उनका जो लक्ष्य आप जानना चाहें कि उसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि अंततः तत्वतः हमारी समस्त गतिविधियां, समस्त क्रियाएं, समस्त हमारे जो प्रयास हैं, सब के सब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ही हो रहे हैं। मृत्यु की निवृत्ति और अनंत अमरत्व की प्राप्ति के लिए ही हम सब के सब प्रयासरत हैं। परंतु जो हमारी आम जीव की जो बुद्धि है, मनुष्य की जो बुद्धि है, इसमें न तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति से हम मुक्त हो पाते हैं, न परमानंद की प्राप्ति हो पाती है, न मृत्यु से निवृत्त हो पाते हैं, न अमरत्व की प्राप्ति हो पाती है, क्योंकि हम अज्ञान से ग्रस्त हैं। तो आइए, जो अपरोक्षानुभूति ग्रंथ है, बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है पूज्य भगवत्पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य का, तो वह आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मबोध के लिए बड़ा ही उपयोगी ग्रंथ है। और हम अपने आत्मबोध शिविर में इसी अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के माध्यम से
साधकों को वह जो अपरोक्ष तत्व है आपका, उसकी अनुभूति कराने का प्रयास करेंगे और करते हैं। आत्मबोध शिविर जो हम आयोजित कर रहे हैं, तो उसमें आत्म साक्षात्कार अर्थात स्वरूप का बोध, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही निर्वाण कहते हैं। और उसी मोक्ष में, उसी आत्मबोध में आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। मृत्यु की आत्यंतिक निवृत्ति और अनंत अखंड अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो वह जो उस तत्व का बोध, अपने स्वरूप का बोध, उस तत्व का ज्ञान जिसमें न कोई दुख है, न कोई संताप है, न क्लेश है, न भय है, न जन्म है, न मृत्यु है, वह जो आपका परम स्वरूप है, उसका बोध ही अनंत अखंड अमरत्व की कुंजी है। अपने स्वरूप का बोध ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कराने का रहस्य है। तो आज इसके पहले की अपरोक्षानुभूति शब्द, इस शब्द का विस्तृत वैज्ञानिक और सरल शब्दों में विश्लेषण आपके समक्ष करूं कि ये आम भाषा में प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, साक्षात और परोक्ष, ये शब्द तो प्रयोग होते हैं, परंतु अपरोक्ष क्या है, अपरोक्षानुभूति क्या है, ये आपके अंदर जिज्ञासा उठती होगी। तो इसका विश्लेषण करूं, इसके पूर्व मैं आप सबको ये सूचित करूं कि जो हम आत्मबोध और अपरोक्षानुभूति शिविर आयोजित कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आपको अगर भाग लेने की इच्छा है और जानकारी चाहिए, तो हमारे इनबॉक्स में जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर के आपको सारी की सारी जानकारी उसके संदर्भ में मिल जाएगी। कैसे क्या करना है आपको, अगर उसमें भाग लेना चाहते हैं तो उसको जाकर के देखें। अब आइए, जो अपरोक्षानुभूति शब्द है उसका तात्विक विश्लेषण करते हैं। सरल सहज रूप में किसी भी वस्तु का बोध होने के लिए, किसी भी पदार्थ का ज्ञान करने के लिए आमतौर पर हम लोग दो विधियों का सुबह से शाम तक प्रयोग करते हैं। एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष, या जिसे कहें अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या तात्पर्य होता है? प्रत्यक्ष प्रति आक्षा, संस्कृत में अक्ष शब्द का अर्थ होता है आंख, लेकिन आंख एक इंद्रिय है। तो तात्विक अर्थ में वेदांत दर्शन में अक्ष का अर्थ ये पंचेंद्रियां। तो जो भी हमारा बोध, जो भी ज्ञान हमें इन पंचेंद्रियों के माध्यम से होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रति अक्ष, प्रत्येक इंद्रिय, आंख से रूप का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का बोध होता है, नाक से गंध का बोध होता है, जिह्वा से स्वाद का बोध होता है, कान से शब्द का बोध होता है। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो प्रति अक्ष प्रत्यक्ष, ये प्रत्येक इंद्रिय के जो विषय हैं उनका जो साक्षात बोध होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे ये मेरी हथेली है, तो जो हथेली का आकार है, नाम है। अब आंख इसे प्रत्यक्ष रूप में देख रही है, ये प्रत्यक्ष बोध हुआ हथेली का। तो जो इंद्रियों के माध्यम से जो बोध हो, साक्षात रूप से
जो दिख जाए, जो बोध में आ जाए, जिसका बोध हो जाए, वह हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष बोध या प्रत्यक्ष अनुभूति। अब दूसरा हुआ परोक्ष। परोक्ष जैसे स्वर्ग, क्या स्वर्ग, नरक या भगवान ईश्वर, क्या इंद्रियों से स्वर्ग का कभी दर्शन किया आपने, नरक का दर्शन किया या ईश्वर का दर्शन किया? ईश्वर की मूर्ति का तो दर्शन किया, ईश्वर के मंदिर का तो दर्शन किया, क्योंकि न स्वर्ग न नरक न ईश्वर और इस तरह के अनंत तत्व हैं जो हमारी इंद्रियों के विषय नहीं हैं, हमारे अनुमान के विषय हैं या विश्वास के विषय हैं। तो वह जो अनुमान के आधार पर, अन्वेषण के आधार पर जो हम बोध करते हैं, जो जिस वस्तु का ज्ञान होता है, वह हो गया अपरोक्ष। परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष जो साक्षात रूप से इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान हो, वह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, वह प्रत्यक्ष बोध हुआ। जो इंद्रियों का विषय नहीं है, पर है, पर अक्ष, संस्कृत के शब्द को पकड़े, जो इंद्रियों का विषय नहीं, जो इंद्रियों से पर है, परे है, बियॉन्ड द रेल्म ऑफ सेंसेस, वह हो गया परोक्ष ज्ञान। इनडायरेक्ट नॉलेज उसे कहते हैं करके, इन्फ्रेंस के द्वारा, अनुमान के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा। किसी अन्य ने कोई लिखा है शास्त्रों में, जैसे पुराणों में लिखा है भगवान के बारे में, नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, ये परोक्ष ज्ञान हुआ। अब एक तीसरा ज्ञान है, वह है अपरोक्ष। अद्वैत वेदांत में जो ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, जो तत्वबोध कराया जाता है, जिसका निरूपण है उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में और भगवद गीता में, वह है अपरोक्षानुभूति, अपरोक्ष ज्ञान। विशेष रूप से जो शांकर वेदांत है, क्लासिकल वेदांत जिसे बोलते हैं, शांकर वेदांत में जो अद्वैत वेदांत का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म बोध है, उसे अपरोक्षानुभूति कहते हैं। उसे अपरोक्षानुभूति क्यों कहते हैं? उस आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, आत्म साक्षात्कार को, तत्व ज्ञान को या निर्वाण को, उसे अपरोक्षानुभूति क्यों कहते हैं? ये बड़ा ही गहन रहस्य है और ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें तो बड़ी ही क्रांतिकारी घटना घटेगी। अद्वैत वेदांत जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म का, सच्चिदानंद का निरूपण करता है, वह न तो हमारी पंचेंद्रियों का विषय है, इसलिए वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, न वह परोक्ष है, अर्थात इंद्रियों से पर जो हमारे विश्वास का ही केवल विषय है, अनुमान का ही विषय है, तो वह परोक्ष हो गया। तो वह जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है, वह तो न प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है और न परोक्ष ज्ञान का विषय है। फिर वह क्या है? वह अपरोक्ष ज्ञान का विषय है, वह अपरोक्ष अनुभूति का विषय है, वह अपरोक्ष बोध है। क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि क्यों? क्योंकि जो भी प्रत्यक्ष है, हमारी इंद्रियों का विषय है, वह नश्वर पंचभूतों से रचा जो प्रपंच है, जो मायामय है, वह नित्य विकारी है और वह जड़ स्वरूप है, वह प्रत्यक्ष है। तो ये समस्त जगत जो हमारी इंद्रियों का विषय है, वह मायामय है, नाम रूपात्मक है,
उसका अपना स्वतंत्र कोई स्वरूप नहीं है। और जो हमारी इंद्रियों से परे जो तत्व है, जो ग्रंथों में लिखा है, नरक, स्वर्ग, भगवान, ईश्वर, वह विश्वास का विषय है। लेकिन जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो वेदांत वेद्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह अपरोक्ष तत्व है। अर्थात अपरोक्ष का क्या यहां मतलब हुआ? न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। अपरोक्ष का आम भाषा में मतलब है डायरेक्ट, इमीडिएट। ध्यान से सुने, अपरोक्ष का मतलब है कि जो हमारी इंद्रियों का तो विषय नहीं, लेकिन वह परोक्ष भी नहीं है। फिर क्या है तीसरा? वह अपरोक्ष तत्व है, डायरेक्ट है और इमीडिएट है, अभी यहीं। कैसे? क्योंकि इसमें उत्तर है आपके सामने, विस्फोटक निरूपण। क्योंकि वह जो तत्व जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, जो वेदांत वेद्य तत्व है, जो परम सत्ता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह जो आप अपने को अहम मैं के रूप में देख रहे हो, जो तुम हो, वो तुम्हारा अपना अंतरतम स्वरूप है, वह तुम्हारी आत्मा है और जो तुम्हारा अस्तित्व है। तुम पंचेंद्रियों के विषयों का बोध करते हो, ज्ञान करते हो, अनुभूति करते हो, तो यह स्पष्ट है कि वो तुमसे परे हैं। जो तुम्हारी इंद्रियों से परे है, जिसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं, जो परोक्ष ज्ञान के वो विश्वास के विषय हैं, परंतु जो तुम हो, तुम्हारा अपना अस्तित्व है, वह न तो प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, वह नित्य अपरोक्ष है। अर्थात तुम्हारा अपना अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। सृष्टि में तुम उस जीव को बताओ, उस मनुष्य को बताओ, उस प्राणी को बताओ जिसे अपने अस्तित्व पर संदेह हो। अपने अस्तित्व को जानने के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति से प्रमाण की आवश्यकता होती हो। मनुष्य की बात तो छोड़ो, क्या पशु पक्षी, किसी चिड़िए को, कीड़े मकोड़े को भी तुमने ऐसी कल्पना करो या किसी मानते हो उसके व्यवहार से कि वह जा करके किसी अन्य से पूछे, अरे बताओ मैं अस्तित्व में हूं या नहीं, मैं हूं या नहीं। अपने पर देखो, अपने से प्रश्न क्या आपने पूछा है कभी कि मैं हूं या नहीं? डू आई एग्जिस्ट और नॉट? Have you ever asked this question? This doubt has never arisen. किसी भी प्राणी के अंदर यह प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है, उसका जो जीवन है और उसके अस्तित्व के जीवन का जो केंद्र है, वह स्वयं सिद्ध तत्व है, वही अपरोक्ष तत्व है। और उसी तत्व की अनुभूति ही मोक्ष, आत्मबोध, निर्वाण, कैवल्य प्राप्ति कही जाती है। वह वही परम पुरुषार्थ है, वह नित्य प्राप्त है। वह क्योंकि तुम्हारे स्वरूप के रूप में वह नित्य प्राप्त है, परंतु अज्ञान के कारण तुमने अपने अपरोक्ष अहम, जो मैं है तुम्हारा, जो अपना अस्तित्व है, उसमें कभी जागृत अवस्था में, सुषुप्ति में या स्वप्न में कभी भी प्रश्न नहीं उठ सकता है। कभी भी तुम अच्छे हो, बुरे हो, प्रसन्न हो, दुखी हो, धनवान हो, गरीब हो, मूर्ख हो, अज्ञान, ये संदेह तो उठ सकता है, परंतु तुम्हारे अस्तित्व पर प्रश्न कभी तुम्हारे अंदर उठा है क्या? यह प्रश्न अपने आप से पूछो। इससे क्या सिद्ध होता है? क्या तुम सुबह में उठते हो, जिसे कहते हो गहरी निद्रा आई? अगर दिन भर तुमने कड़ी शारीरिक मेहनत की तो गहन निद्रा आ गई, कोई स्वप्न भी नहीं रहा, तो क्या तुम सुबह में उठकर यह प्रश्न करते हो कि अरे 6 घंटे तो मैं मर गया था, मेरा अस्तित्व था ही नहीं?
जब सुबह में उठते हो, जब कहते हो कि गहरी निद्रा आई थी और स्वप्न बिल्कुल नहीं देखा, होश नहीं था, परंतु फिर भी यह तो प्रमाणित तुम करते हो कि तुम ही थे, तुम गहन निद्रा में थे और तुम वही व्यक्ति हो। सोने से पहले जो तुम थे, उस सुषुप्ति काल में भी तुम वहीं थे, कोई दूसरे नहीं हो गए थे। और अब जब सुबह हुई है तो तुम वहीं के वहीं हो। क्या कोई परिवर्तन आया है? कोई संदेह तुम्हें होता है? क्षण भर के लिए जब स्वप्न देखते हो, स्वप्न टूटता है तो संदेह जरूर होता है, लेकिन जब जागरण होश आता है तो होश आते ही तुम्हें यह विश्वास हो जाता है, जान लेते हो मैं वहीं हूं, मैं अपने कमरे में हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, मैं कहाँ समुद्र तट पर स्वप्न देख रहा था। तो होश और जो जागरण जब होता है तो तुम्हें अपने होने का कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह कभी भी होता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं सिद्ध तत्व है, वह शाश्वत तत्व है और वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही वेदांत वेद्य तत्पद है, तत्त्वम असि। जिस तत्व जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण उपनिषदों ने किया और जिसके निमित्त यह संपूर्ण वेदांत दर्शन आपके समक्ष रखा जाता है, वह तत्पद और कोई नहीं, त्वम पद जो तुम्हारा अपनी अनुभूति में अभी आ रहा है, अज्ञान की अवस्था में जो मैं है, वह मैं ही तत् है, तत् ही त्वम है, त्वम ही तत् है। अज्ञान के कारण, उपाधि भेद के कारण, उपाधि जो अवस्थात्रय है, विवेक है, पंचकोश विवेक है, और जो उपाधि है तुम्हारे शरीर की, स्थूल शरीर की उपाधि है, सूक्ष्म शरीर की उपाधि है, कारण शरीर की, जो ये शरीर की उपाधि से आबद्ध होकर तुमने इसको सीमित और मरण धर्मा मान रखा है। और तुम जब कहते हैं कि अपरोक्षानुभूति, अर्थात तुम्हारी अपनी अनुभूति, अपने अस्तित्व की अनुभूति, इसे ही अपरोक्षानुभूति कहते हैं, इसे ही मोक्ष कहते हैं, इसे ही तत्व ज्ञान कहते हैं। तो महाराज मुझे तो अपनी अनुभूति तो है, मुझे अपने अस्तित्व पर तो कभी अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अच्छा हूं बुरा हूं, गुण दोष के संदर्भ में तो हो सकता है कि अच्छा हूं बुरा हूं, धार्मिक हूं अधार्मिक हूं, पवित्र हूं अपवित्र हूं, परंतु मैं हूं इसमें मुझे कभी कोई संदेह नहीं है। सृष्टि का चाहे चिट्टी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, पशु हो, पक्षी हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, उसके अपने अस्तित्व पर कभी भी संदेह नहीं होता है। कारण यह है कि वह शाश्वत सत्य है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही भ्रमित होकर, अज्ञान युक्त होकर के, वह जीव रूप में भ्रमित होकर के अपने को जीव रूप में जीवन भोग रहा है। वह देश काल वस्तु परिच्छिन्न मान करके उस देह काल वस्तु से परिच्छिन्न होता हुआ सा प्रतीत होता है। तो वह जो अपरोक्षानुभूति है, अपने तत्व का, सम्यक स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का, ठीक ठीक वह आत्म तत्व जो मेरी चैतन्य सत्ता है जैसी है, उसका जब बोध होता है तो अपने अंदर ही होता है। अद्वैत वेदांत में परम तत्व का, उस सच्चिदानंद घन का ब्रह्म बाहर में नहीं होता है, पहले अनुभूति आपके अपने अंदर होगी, क्योंकि वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है तुम्हारे अस्तित्व के रूप में अपरोक्ष अनुभूत सत्य है, इसीलिए अपरोक्षानुभूति कहते हैं। उसका अज्ञान है, तुम्हें इसका बोध नहीं है कि जो मैं मेरे अंदर नित्य, जो अहम अहम मैं वृत्ति मेरे अंदर है और मैं हूं, आई एम, यह नित्य रूप से इसमें संदेह नहीं हो रहा है। यह चैतन्य सत्ता है, यही प्रज्ञान तत्व है और यह देश काल अपरिच्छिन्न तत्व है। यह जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई गुरु जो स्वतः अपरोक्षानुभूति कर चुका है, जो आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, तब जब तुम्हें विधिवत
श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि के द्वारा यह जब बोध कराता है कि जिस ब्रह्म को तुम खोज रहे हो, जो परमानंद स्वरूप है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, वह कोई और नहीं, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। और जब तुम्हें वहां ले जा करके निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित कर देता है, और जब तुम आत्मदर्शन करते हो, वही आत्मदर्शन अपरोक्ष अनुभूति है, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय नहीं, वह घटना इंद्रियों से नहीं घटती, वह दर्शन इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, न वह विश्वास का कल्पना का विषय है स्वर्ग नरक ईश्वर की तरह। वह तो नित्य उपलब्ध और नित्य अनुभूत और नित्य ज्ञात सत्य है। अरे मुझे अपने जीवन के किस कालखंड में अपने अस्तित्व पर संदेह हुआ, अपने सुख दुख पाप पुण्य की किस अवस्था में मुझे अपने होने पर संदेह हुआ? सब कुछ संदेहास्पद है। परमात्मा में, माता में, पिता में, जगत में, मित्र में, शत्रु में, सब में संदेह हो सकता है, लेकिन मेरे होने में तो कोई संदेह नहीं है। इट इज अ इंडुबिटेबल फैक्ट, सेल्फ प्रूवन रियलिटी। मैं हूं, इसमें कहीं किसी भी प्रश्न की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए वह जो मैं है, जो मैं नित्य जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं, जिससे कर रहा हूं, जिसमें कर रहा हूं, और जिसके अधिष्ठान में ही मुझे नित्य इस प्रपंच का बोध हो रहा है, वह अधिष्ठान जो मेरा है वह तो स्वतः सिद्ध है, और वही अधिष्ठान मेरा सम्यक स्वरूप है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही मेरा आत्म स्वरूप है, और उसकी अनुभूति तो मुझे नित्य हो रही है। अब मुझे पता ही नहीं था, मैं तो उस परमात्मा को किसी बाह्य जगत में खोज रहा था, किसी अन्य लोक में खोज रहा था, और किसी तपस्या के पश्चात ऐसा लगता था कोई कठिन तपस्या करेंगे, उसके पश्चात कोई किसी रूप में वह प्रकट होगा, अन्य रूप में नहीं। वह तो तुम्हें नित्य उपलब्ध है, तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में, साक्षी चैतन्य सत्ता के रूप में, जो तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति को अनुप्राणित, संचालित और प्रकाशित करने वाला तत्व है। वही अपरोक्ष ब्रह्म है अद्वैत वेदांत का, और उस अपरोक्ष ब्रह्म का जो तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में तुम्हें नित्य उपलब्ध है, जिसकी नित्य अनुभूति भी हो रही है। जीवन में जितने भी अनुभव हैं सबका प्रकाशक वही है। कौन? तुम, तुम्हारा अहम। जब वह अनुभूति होती है, उसी अनुभूति को अपरोक्षानुभूति कहते हैं। न तो वह प्रत्यक्ष होती है आंखों पंचेंद्रियों के माध्यम से, न वह विश्वास का विषय है, वह तो नित्य ज्ञात, नित्य उपलब्ध, नित्य अनुभूत सत्य मैं अहम के रूप में जिसे अनुभूति कर रहा हूं, वो तो मैं हूं, मेरी निजता है, मेरा अपना स्वरूप है, मेरी आत्मा है। इसलिए उसे अपरोक्षानुभूति कहते हैं, उस तत्व को अपरोक्ष तत्व कहते हैं। और वही आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान कहलाता है। वही मुक्ति का, मोक्ष का एकमात्र मार्ग है, वही एकमात्र उपाय है, विधि है, विज्ञान है, जिससे, जिसके ज्ञान लेने से, किसको? जो नित्य उपलब्ध है तुम्हारे अपने स्वरूप के रूप में, उसको जान लेने से, उसको, उसका सम्यक बोध हो जाने से तुम्हें एकमात्र उसी विधि से ही तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है, जो कि नित्य तुम प्रयासरत हो। चाहे धन अर्जन करते हो, चाहे युद्ध करते हो, चाहे पाप करते हो, चाहे पुण्य करते हो, धर्म करते हो या अधर्म करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो कर्म, सब के सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए है। परंतु वह हो नहीं पाता है, क्योंकि समस्त जो पंचभूतों से रचित प्रपंच जगत है वह मिथ्या है, माया है। क्षण भर को धन उपलब्ध हुआ नहीं, तुम स्वतः ही नष्ट हो जाते हो। तुमने अपने को शरीर मान रखा है, शरीर तो जीता है कुछ दशक, 10, 20, 50, 100 साल तक, वो तो नष्ट हो गया।
जिस भोग के लिए तुमने इतना धन अर्जित, संबंध, साम्राज्य अर्जित किया, तो तू भोगता ही नष्ट हो गया। परंतु जब तुम्हें स्वरूप बोध हुआ, अपरोक्षानुभूति हुई, अगर तुमने जाना कि जो मेरा सम्यक स्वरूप शुद्ध चैतन्य तत्व है, जो निर्गुण है, निराकार है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, न जिसे देश बाधित कर सकता है, न काल बाधित कर सकता है, न किसी वस्तु से सीमित है, वह तो मैं हूं, जो प्रज्ञान तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो मेरी आत्मा है, और वह स्वतः सिद्ध है। उसे बाधित करने का, अर्थात उसे नष्ट करने का, खंडित करने का, अवरुद्ध करने का सृष्टि में कोई उपाय नहीं, क्योंकि वह परम तत्व है। वही परम तत्व मैं हूं। मुझसे परे कोई तत्व नहीं, मुझसे बाहर कोई चरम सत्य नहीं, क्योंकि मुझसे अतिरिक्त कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं ही वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, और यह मेरा अपरोक्षानुभूति से उपलब्ध ऐश्वर्य है। न विश्वास का विषय है, न मेरी पंचेंद्रियों का साक्षात विषय है। पंचेंद्रियों से 1000 गुना ज्यादा नजदीक है। आप बताओ, अपनी पंचेंद्रियों से क्या कोई भी व्यक्ति 24 घंटे अपनी आंखों से, अभी 1 सेकंड में भी देखिए, पलकें झपक रही हैं, पलकें झपक रही हैं, 5 मिनट भी नहीं देख पाओगे। त्राटक का अनुभव करते हैं कोई। आंखें क्या प्रत्येक, कोई भी आपकी इंद्रिय है 24 घंटे भी लगातार किसी अपने विषय का बोध नहीं कर सकती, देख नहीं कर सकती। लेकिन जो आपका जो अहम है, आपकी जो आत्मा है, और जो पंचेंद्रियों का विषय है, वो तो सामने आएगा फिर जाएगा। बोध हुआ, जिसे आप कहते हैं साक्षात ज्ञान, साक्षात बोध। तो साक्षात ज्ञान का जो विषय है, वह विषय तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आएगा और जाएगा। परंतु जो तुम्हारा अहम तत्व है, जो अपरोक्ष तत्व है, वह तुम बताओ, जिसे प्रारंभ में बताया, वह तुमसे कब उपलब्ध हुआ, तुमसे कब भिन्न हुआ, तुमसे कब दूर हुआ, तुमसे कब इतर हुआ? कभी नहीं हुआ। वह नित्य उपलब्ध और नित्य अनुभूत और नित्य ज्ञेय तत्व है। वह तो स्वतः सिद्ध तत्व है। इसीलिए जब प्रश्न पूछते हैं, विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि हे ठाकुर, क्या आपने परमात्मा का दर्शन किया है? उन्होंने कहा, हां किया है। तुम्हें जितना देख रहा हूं, जितना नजदीक से, जितना साक्षात रूप से, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रगाढ़ता से देख रहा हूं ब्रह्म को। यहीं देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं। और इस तत्व को नहीं जानेंगे तो लगेगा कि कुछ ढोंग कर रहे हैं या कोई मिस्ट्री नहीं है। वो कह ये रहे हैं कि तुम तो अभी आए हो, 1 घंटे के लिए आए हो, 2 घंटे के लिए नाम है तुम्हारा, नरेंद्र नाम है, और नरेंद्र एक शरीर और नाम रूप से आबद्ध कोई व्यक्ति है। वह तो मेरे दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, वो तो जाएगा। परंतु मेरा जो मैं तत्व है, जो चैतन्य सत्ता है, मेरी अहम वृत्ति के रूप में नित्य जो भाषित हो रही, वह मेरा जो चैतन्य तत्व है, वह तो प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक वस्तु में ही वह निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, मेरा अनुभूत सत्य है। इसीलिए तुम्हें इतनी सघनता से, प्रगाढ़ता से देख रहा हूं, उससे 1000 गुना प्रगाढ़ता से उस ब्रह्म का दर्शन मैं कर रहा हूं। इसे ही अपरोक्षानुभूति कहते हैं, क्योंकि वह नित्य उपलब्ध है, नित्य ज्ञेय है, नित्य ज्ञात है। और तुम्हारे जीवन की प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक ज्ञान, जो कुछ भी हो रहा है, उसका अनुभोक्ता है, वह विषयी है। तुम्हारे जीवन में जितने भी विषय का बोध हो रहा, उसका विषय तुम हो। सब्जेक्ट, यू आर द इटर्नल सब्जेक्ट ऑफ इंटायर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो विषय जगत है, वह तो अनेक है और जीवन धर्मा, मरण धर्मा परिवर्तनशील है, लेकिन विषय रूप से तुम एक हो। तुम में कोई परिवर्तन नहीं है। वह मैं जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी आत्मा है, वह एक अद्वितीय तत्व है और वह नित्य प्राप्त वस्तु है और अपरोक्ष। किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। तुमने कभी ऐसा कोई प्रश्न पूछा, और
किसी डॉक्टर के पास कभी गए, किसी मित्र के पास गए, किसी गुरु के पास गए, प्रभु मुझे अपने शास्त्रों के माध्यम से या किसी डॉक्टर के माध्यम से या किसी वैज्ञानिक के माध्यम से मुझे जरा ये बताओ कि मैं हूं या नहीं हूं। आपको संदेह हुआ? नहीं हुआ। दूसरे के होने में पिताजी हैं या अभी नहीं है, माता है या नहीं है, मित्र है या नहीं है, संतान है या नहीं, पत्नी प्रियतम है या नहीं, सृष्टि सूर्य चंद्र है या नहीं, जगत है या नहीं, अमेरिका, रूस, जापान, भारत है या नहीं, सब पर प्रश्न उठ सकता है और उठता है। परंतु तुम्हारे होने जो शाश्वत स्वतः सिद्ध सत्य है उसका कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे होने का नहीं होने कभी हो नहीं सकता है। तुम्हारा होना स्वतः सिद्ध है। कभी भी प्रश्न नहीं उठता है कि मैं हूं कि नहीं, क्योंकि तुम वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। ये शरीर से अगर तदात्म किया तो शरीर तो जाएगा आएगा, और इसी से भय है। शरीर से तदात्म किया है तो शरीर तो आया है जाएगा, शरीर तो रुग्ण है, शरीर तो, और मन दुखी है सुखी है, परंतु शरीर का, मन का और इंद्रियों का जो प्रकाशक है वह न सुखी है न दुखी, वह आनंद स्वरूप चैतन्य सत्ता तुम्हारी अपनी आत्मा है। उसमें दुख सुख नहीं है, उसमें पाप पुण्य भी नहीं है, उसमें धर्म अधर्म भी नहीं है, उसमें जन्म मृत्यु नहीं है, उसमें रोग और स्वास्थ्य नहीं है। वह निर्गुण निराकार जो निरामय तत्व है वह तुम हो, तुम्हारी अपनी आत्मा है, और वह नित्य अनुभूत सत्य है। इसीलिए कहा जाता है उसे अपरोक्षानुभूति, डिस्कवरिंग द एवर डिस्कवर्ड, नोइंग द एवर नोन। ये आश्चर्यजनक जो आत्मज्ञान है, मोक्ष है, वास्तव में इसे उसके लिए शब्द हैं। उस निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए जो उपनिषदों का उद्घोष है, जिससे तुम सदा जानते थे, उसे ही पहचानने का हजारों की भीड़ बैठी हुई है। और तुमसे 50 वर्ष पहले कभी कोई बिछुड़ गया था, तुम्हारा सखा, बचपन में विश्वविद्यालय में तुम्हारे साथ पढ़ता था, अब 50 साल के बाद कहीं मिल रहा है। तुम कहीं पर सत्संग में मिल गए, मेले में मिल गए, तीर्थाटन में मिल गए, किसी पॉलिटिकल रैली में मिल गए, तुम्हारे सामने खड़ा है, परंतु तुम उसे पहचान नहीं रहे हो सकता है कि तुम रह भी रहे हो उसके साथ कुछ दिनों से, लेकिन पहचान जब तक नहीं रहे हो कि ये वही व्यक्ति है, तब तक तुम तो उसे नहीं जानोगे। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज इसके संदर्भ में एक छोटी सी घटना बताते हैं। वो पढ़ ही रहे थे अपने छात्र काल में ही, तो उनसे काफ़ी वरिष्ठ एक उनके मित्र थे जिनसे पत्रचार केवल होता था। ये काफ़ी प्रकांड विद्वान मेधावी छात्र थे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो पढ़ते थे, विश्वविद्यालय में वो पीएचडी कर रहे थे, और बोले कि बहुत सालों तक पत्रचार के पश्चात एक बार मैं पहुंच गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में, और जा कर के उनसे मिला। उस समय तो फ़ोन वगैरह कोई, मैं ऐसे ही आते थे मिलने। अब ये 1930 के दशक के आसपास की घटना है। अब वहाँ अचानक पहुँच गए, उनसे गले भी मिले। अब वो तो जान नहीं रहे कौन आदमी है ये करके। बोले कि हाँ मैं आया हूँ, बनारस से आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, ये सब सुना, लेकिन वो पहचान तो नहीं रहे। अच्छा ठीक है, आपका स्वागत है। विद्वतापूर्ण युवा थे, विद्वापूर्ण वाणी बोल रहे थे, तो प्रभावित होकर आइए बैठिए। 6-8 घंटे तक रहे उनके अतिथि के रूप में, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। तब शाम में अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि मैंने शाम में जाकर के बताया कि मैं वही हूँ शांतनु द्विवेदी, जिससे आपका वर्षों से पत्रचार चलता है और जिससे मिलने की आपकी बड़ी इच्छा थी कि तुम इतने युवा होकर के भी इतने मेधावी हो, मैं वही शांतनु हूँ। तब बोला कि वो विश्वास न कर पाए और इतने आतुर होकर के ऐसे गले लग गए जैसे कि उनको परमात्मा साक्षात मिल गया। उनको विश्वास न हो रहा था। 6 घंटे से शांतनु द्विवेदी उनके सामने थे, परंतु जान नहीं रहे थे कि यही शांतनु द्विवेदी हैं जो उनका संन्यास के बाद का नाम अखंडानंद पड़ा। उसी प्रकार से जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो तुम्हारे समस्त दुखों की जिसमें निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, तुम्हारी मृत्यु की निवृत्ति और अमरत्व की प्राप्ति स्वरूप जो तुम्हारा अमरत्व स्वरूप अपना जो आत्म स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वह तो नित्य प्राप्त, नित्य उपलब्ध, नित्य अनुभूत सत्य है। परंतु यह तुम्हें पता नहीं है क्योंकि उसके स्वरूप को नहीं जानते हो। कोई ब्रह्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब
तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तुम वही हो, इन पदों का निरूपण करते हुए सम्यक बोध करा देता है कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जो मोक्ष स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत अखंड अमरत्व स्वरूप है, वह और कोई नहीं, तुम हो। तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारी निज का जो अपना आत्म तत्व है वही है, उसे ही अपरोक्षानुभूति कहते हैं। बाहर से किसी परमात्मा को, आत्मा को, चैतन्य सत्ता को न सृजित किया जाता है, न लाया जाता है, न लाया जा सकता है। आत्मा तो प्रत्येक कण कण का अधिष्ठान है, प्रत्येक अनुभूति का अधिष्ठान है। तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति, ज्ञान और ये जो क्रियाकलाप जीवन में हो रहे हैं, सबका अधिष्ठान वह ब्रह्म ही है। उसी चैतन्य सत्ता में ही सब कुछ हो रहा है। परंतु तुम बेखबर हो कि वह जो सच्चिदानंद घन, जो मृत्यु जीवन सुख दुख देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व है, वह परमानंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वह मेरा ही अपना साक्षी चैतन्य के रूप में, आत्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में मेरे अंदर जो विद्यमान तत्व है वही है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, इन सब का प्रकाशक जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, वह मेरा स्वरूप है। और यह जब बोध होता है, इसे ही अपरोक्षानुभूति कहते हैं। और उस अपरोक्षानुभूति के माध्यम से ही तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। सृष्टि का समस्त धन, सृष्टि का समस्त वैभव, सृष्टि का समस्त ऐश्वर्य, सृष्टि की समस्त सेना, शौर्य, बल तुम्हें समर्पित कर दिया जाए, तुम्हारा एकाधिकार भी हो जाए, फिर भी एक व्यक्ति के भी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति इस सृष्टि का समस्त वैभव नहीं रखता है, क्योंकि उसके भोक्ता तो तुम हो। अगर तुम्हारा अज्ञान अपने को शरीर बता रहा है, इंद्रिय बता रहा है, क्षणभंगुर यह जो जीव है, अगर तुम वही हो तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। तुम राजा महाराजा सबके सब भयभीत हैं, कोई शत्रु मुझे मार न दे, मैं रोग से ग्रस्त, शत्रु नहीं भी मारे तो रोग मार सकता है किसी क्षण। कितने राजा महाराजा, सब धनवान, सब मर जाते हैं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर, कितने यंग उम्र में इतना बड़ा धनवान, इतना बिलियनियर गए, चले गए कैंसर से पीड़ित होकर के। और प्रतिवर्ष हजारों धनवान, अरबपति, खरबपति, सत्तावान सब चले जाते हैं। लेकिन वह अगर अपने स्वरूप का बोध हो जाए, तत्व का अपना बोध आए, अपरोक्षानुभूति हो जाए कि ये शरीर जो विकारी है, जन्म मरण धर्मा, और मन जो सुखी दुखी पाप पुण्य धर्म अधर्म से ग्रस्त है, मैं वह नहीं हूं। इन सब का अधिष्ठान जो मेरी आत्मा है, जो मेरा साक्षी चैतन्य है, वह मेरा स्वरूप है। और वह एक अद्वितीय तत्व है, वही परमात्मा है, उसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं। और यही और अभी मैं तो सदा सर्वदा वही था, वही हूं, वही रहूंगा। मैं देश काल वस्तु में नहीं, समस्त देश काल वस्तु मुझ में कल्पित है। इसलिए मेरे परिच्छिन्न होने का, खंडित होने का, नष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं होता है। जो सृजित होता है उसका नाश होता है। तो नाम रूपात्मक के प्रपंच जगत नश्वर है क्योंकि इसका जन्म हुआ, लेकिन मेरा जन्म नहीं, इसलिए मेरी मृत्यु की कोई संभावना नहीं। मेरे प्रश्न, मेरे अस्तित्व पर मैं हूं, आई एम, अहम, अहम, अहम अस्मि, इस पर कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठा। ये तुम्हारा अपना अनुभव, अपने अनुभव करो कि तुम्हारे होने पर कभी भी जीवन में प्रश्न उठा क्या? कभी नहीं उठा। और यही जब एक विधिवत रूप से जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से ये अनुभूति तुमको प्राप्त हो जाती है, तो उस परम ऐश्वर्य, परम वैभव को तुम उपलब्ध हो जाते हो। जिस एक वैभव को प्राप्त करके, जिस एक ज्ञान को प्राप्त करके सब ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, जिस ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करके तुम कृतकृत्य हो जाते हो, परम तृप्त हो जाते हो। न कुछ करने को बचता है, न कुछ प्राप्त करने को बचता है। जो कुछ भी पाने लायक है वह सर्वस्व तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। जो भी जानने लायक है वह सब कुछ ज्ञात हो जाता है अपने स्वरूप बोध में। इसीलिए अपरोक्षानुभूति को परम पुरुषार्थ
वैदिक संस्कृति में सनातन धर्म में कहा जाता है, क्योंकि उसकी उपलब्धि में ही तुम्हारी परम तृप्ति होती है। न कुछ करने को न कुछ न करने को बचता है, तुम परम वैभव को उपलब्ध हो जाते हो। तो आप सबको पुनः, अगर आप अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, ये अलग अलग शब्द हैं, कि परम गौरव को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करना चाहते हैं, तो आपको एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में, और आपकी जो मुमुक्षा होनी चाहिए प्रगाढ़। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कुछ भी नहीं कर सकता है अगर आपके अंदर वैराग्य न हो, आपके अंदर मुमुक्षा न हो, आपके अंदर विवेक शक्ति न हो। तो अगर आपके अंदर अब इस जो नश्वर ये जीव है और संबंध है जीवन के, उस सब के सब आपके अंदर ये भाव जगा रहे हैं कि ये सब के सब नश्वर हैं, और जो मैं जिस सुख की खोज कर रहा हूँ, आनंद की खोज कर रहा हूँ, वह तो न मिलेगा इसमें। अगर ये वैराग्य हो गया है, अगर आत्मबोध करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, मोक्ष के वैभव को उपलब्ध होना चाहते हैं इसी जीवन में शरीर रहते हुए ही, तो आपको आत्मबोध शिविर में भाग लेना होगा। और आत्मबोध शिविर हम आयोजित कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जितनी जानकारी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें, अगर भाग लेना चाहते हैं तो। ये मेरी सब कामना है। आने वाले होलिका के पर्व की आप सभी सनातन धर्मियों को विश्व के जहाँ कहीं भी हो कोटिशः बधाई। आपके जीवन में वह जो चैतन्य का रंग है वह आपूरित हो जाए, आपका कण कण रोम रोम वह चैतन्य, क्योंकि रंग तो एक वही है जो मंगलमय है, वह शिव तत्व है। वह जो रंग जब तक न लगे तब तक तो मंगल आपके जीवन में, जिस होली की कामना, उमंग, उत्साह, उल्लास तो अपने उस स्वरूप बोध से ही होता है। जो प्रामाणिक होली तो तभी होती है जब अपने स्वरूप को जान लेते हो। रंग जब उस चैतन्य का चढ़ता है आपके अंदर, उस चैतन्य तत्व का जब बोध होता है, तो पता चलता है कि वह ऐसा रंग है जो कभी छूटता ही नहीं है। उसके संदर्भ में एक दोहा कहते हैं भोले बाबा, उसके साथ समापन करता हूँ। वह अपना तत्व है और ऐसा रंग है, वो नित्य असंग है लेकिन नित्य उपलब्ध तत्व है। वह अपनी आत्मा का रंग है। उस आत्मा के रंग से आप होली एक बार खेलेंगे तो वह शिवत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। तो भोला बाबा कहते हैं, रहता सभी के संग करता, रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है। रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा, है रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है। वह जो आत्म तत्व है वही पक्का रंग है, और ये संसार के जितने ऐश्वर्य वैभव सुख दुख है ये कच्चे रंग हैं, ये कभी भी उसको स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। वह असंग तत्व है। तो इस होली के अवसर पर आप अपने उस शिवत्व को, जो शिव है, उसको जगाइए, उसका दर्शन कीजिए। वह तो वास्तव में तो जगा ही हुआ है। आपको बोध करना है, अपने अंदर झांकना है, अपने शिव के साथ होली खेलिए। जो मशाने की होली जो है, यह जो नाम रूपात्मक जगत है उसे भस्म कर दो ज्ञान की अग्नि से। ज्ञानाग्नि जलाओ। ये जो सन्यासी का वस्त्र है ये ज्ञानाग्नि का प्रतीक है। वह भस्म जो शिव की होली जो मशहूर है, मशाने में खेले होली का तात्पर्य है, ये नाम रूपात्मक जगत को भस्म कर दो अभी यही ज्ञान दृष्टि से, और जो बच जाता है वह शिव है, और शिव नित्य करने लगता है। जिस क्षण तुम इन स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से तुम छिन्न भिन्न कर देते हो, और उसके बाद जो शरीरों से परे, जो शरीरों का जो प्रकाशक है तुम्हारा आत्मा, वही शिव है, और वह शिव नित्य करने लगता है। वही तो होली का आध्यात्मिक संदेश है। और फिर तुम उद्घोष कर बैठोगे, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।